नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रताप सिंह मिशन सक्सेस इंस्टीट्यूट सासाराम में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज मैथ्स पेडागोगी का चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। हिंदी का 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं और ये जो मैथ्स पेडागोगी है इसका चौथा चैप्टर है सामुदायिक गणित, कम्युनिटी मैथमेटिक्स। क्या है? सामुदायिक गणित, कम्युनिटी मैथमेटिक्स। इसके बारे में जानेंगे कि सामुदायिक गणित क्या है। तो ये जो समुदाय गणित की अवधारणा है, ये कोई नई अवधारणा नहीं है, ये बहुत पुरानी अवधारणा है। हमारे जो पूर्वज हैं वो अपने समय से ही इस गणित का उपयोग करते आ रहे हैं। तो समुदाय गणित का अर्थ समझेंगे एकदम सीधी सी लाइन में, छोटी सी बात में, कि समुदाय गणित क्या है। तो समुदाय गणित वैसा गणित जो हम लोग प्रत्येक दिन अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। जिस गणित का उपयोग हम लोग डेली लाइफ में करते हैं, दिन प्रतिदिन करते हैं, वही गणित सामुदायिक गणित कहलाता है। गणित का वह रूप जिसका उपयोग हम अपने दिन प्रतिदिन अपने कार्य करने में करते हैं, वही होता है सामुदायिक गणित। गणित तथा मानव जीवन का जो ये संबंध है वो बहुत ही घनिष्ठ है। गणित के बिना मानव जीवन एकदम क्या बोलते हैं कि ये अक्रिय हो जाता है, इसका कोई संभावना भी नहीं कर सकते हैं बिना गणित के। मैथ्स के जीवन मानव के जीवन में, मानव जीवन में मैथ्स का उपयोग उतना ही महत्व रखता है जितना कि एक जो आदमी है उसके जीवन में भोजन का महत्व है। भोजन का महत्व जिंदा रहने के लिए है, लेकिन कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने लाइफ में विकास करने के लिए, डेवलप करने के लिए मैथ्स की जानकारी एक मानव जीवन में बहुत ही जरूरी, अहम रोल, बहुत ही जरूरी है। इस अहम रोल ये पैदा करता है मानव जीवन में। ठीक है, तो मैथ्स मानव गणित तथा मानव जीवन का जो घनिष्ठ संबंध है, गणित के बिना मानव जीवन एक अक्रिय हो जाता है, अक्रिय मानते हैं। ठीक है, और बोल रहा है कि हम दैनिक जीवन में प्रत्येक कार्य में गणित का उपयोग करते हैं। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसमें हम मैथ्स का उपयोग ना करते हो। सुबह में जगते हैं, सुबह जगते जगते टाइम देखते हैं, उसमें भी 6 बज रहा है, 5 बज रहा है, टाइम का उपयोग। जाते हैं, जो भी कार्य करते हैं, दुकान पे जाते हैं, उसमें भी मैथ्स का उपयोग, व्यापार करते हैं, लेन देन करते हैं। मींस कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें मैथ्स का उपयोग ना होता। प्रत्येक काम में हम मैथ्स का यूज करते हैं, गणित का उपयोग करते हैं। इसी को बोलते हैं सामुदायिक गणित। अब इसका हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग है? बहुत सारा उपयोग है। ऐसे हमारे जीवन में मैथ्स का उपयोग जो है वो बहुत यूजफुल है हमारे लिए। जैसे व्यापार करने में, यदि आप व्यापार करना चाहते हैं, एक व्यापारी हैं, तो मैथ्स का जो उपयोग है आपके लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज हो जाता है। लाभकारी होता है मैथ्स किसी के जीवन में, यदि आप व्यापार करना चाहते हो तो। यदि पैसा की लेन देन करनी हो, किसी भी वस्तु की लेन देन करनी हो, तो आपको क्या खरीद बिक्री, किसी चीज की खरीद बिक्री करनी हो, तो मैथ्स का उपयोग उसमें होता है। बिना मैथ्स के आप व्यापार नहीं कर सकते हैं। इसकी जानकारी मानव जीवन में होना चाहिए। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में ये हमको पता है कि ये जो मैथ्स है, गणित है, ये विज्ञान का आधार विषय होता है। जो बेसिक होता है, बेसिक नॉलेज साइंस का, ये मैथ्स ही होता है। बिना मैथ्स के आप साइंस नहीं जान सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं साइंस की बिना मैथ्स के। तो साइंस यदि आपको जानना है तो मैथ्स आपको पढ़ना पड़ेगा। चाहे बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें मैथ्स का थोड़ा ना थोड़ा जरूर रोल होता है। यदि हिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, लेकिन उसमें मैथ्स का यूज है ही। बिना मैथ्स का कोई भी सब्जेक्ट नहीं चल सकता। ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका अहम रोल है। तकनीक के क्षेत्र में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो ये जीवन है, इसमें नई नई तकनीकें आ रही हैं। बहुत सारे चीज हैं जो वैज्ञानिक उपकरण के द्वारा हम लोग, वैज्ञानिक उपकरण का खोज हुआ है और जिसमें मैथ्स का अहम रोल है। जैसे मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ, कंप्यूटर हुआ, इसका जो आविष्कार है ये गणित के द्वारा ही संभव हुआ है। यदि गणित नहीं होता तो ये सब संभव नहीं होता। ऐसे ही आपका मानव का जो जीवन है, नैतिक या चारित्रिक जो विकास होता है वो मैथ्स के द्वारा ही डेवलप होता है। मानव का नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, सामाजिक विकास,
ये जो समस्या समाधान करने की क्षमता होती है, तर्क करने की क्षमता होती है, चिंतन करने की क्षमता होती है, एकाग्रता जहां होता है, ये मैथ्स के द्वारा ही डेवलप होता है, मैथ्स के द्वारा ही विकसित होता है। यदि आप मैथ्स नहीं जानते हैं तो आप में समस्या समाधान करने की क्षमता कम हो जाएगी, तर्क करने की क्षमता कम हो जाएगी। मैथ्स को दिमाग का क्या बोलते हैं, ये मैथ्स जो है ये दिमाग का क्या बोलते हैं इसको, मस्तिष्क का व्यायाम है। ये जो मैथ्स होता है ये मस्तिष्क का व्यायाम कहा जाता है। इसके बिना आप अपने जीवन को अधूरा मानेंगे, अधूरा प्रतीत होता है। मैथ्स के बगैर ये जो मानव जीवन है ये अधूरा प्रतीत होता है। अतः मैथ्स की जानकारी रखना एक मानव को रखना आवश्यक हो जाता है, नीड हो जाता है। बस इस चैप्टर में सामुदायिक गणित में बस इतना ही है। सामुदायिक गणित का समझ गए होंगे कि वैसा गणित जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं वही होता है सामुदायिक गणित। अब इस पे जब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग ज्यादा इसके बारे में समझ पाएंगे। इसमें बस यही था, छोटा छोटा टॉपिक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बस इतना ही कहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।